मैं सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम 2 रोटी खा लेंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम तो डिजिटल फॉर्म में किसी का भी अकाउंट से ले किसी का अकाउंट में डाल दो। अग्नि परीक्षा होने वाला है चैट जीपीटी का। रेडी हो? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इस आज के और दिलचस्प वीडियो के लिए। मुझे यकीन है कि ये सबको काफी पसंद आएगा और हम इसे बहुत ही इंटरैक्टिव और दिलचस्प बनाएंगे। तुम्हारा फीडबैक भी बहुत कीमती है, तो चलो इस अग्नि परीक्षा को मजे से पार करता है। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि चैट जीपीटी एक एआई वाला वर्जन है जो कि आपके कामों को आसान बना देता है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई फोटो को एडिट करना है वगैरह वगैरह 10 तरह का काम जिसमें आपका समय कम से कम लगा के आपको उस काम में मदद कर दे, तो वहां पे चैट जीपीटी या फिर गूगल का जेमिनाई हो गया, एआई का कोई सा भी मॉडल हो गया ना, वो आपको यहाँ पे मदद करता। अब ये आपको ऑडियो के फॉर्म में मदद कर सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में मदद कर सकता है, वीडियो अपलोड करके आप इससे पूछ सकते हो। बहुत तरह के एआई फीचर्स वगैरह आते हैं, लेकिन ये कितने ज्यादा यूजफुल है, कितना ज्यादा रेलेवेंट आंसर देता है ना, वो आपको यहाँ पता चलने वाला। हर एकदम इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन हम इससे पूछने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है तुमसे, चैट जीपीटी, आप हमको ये बताइए कि अभी हम स्टूडियो में अपना बैठे हुए हैं और संडो गंजी में बेसिकली बैठे हुए हैं, तो हमको कौन सा कपड़ा भी पहनना चाहिए जो कि इस लाइटिंग कंडीशन में अच्छा फीड हो जाए? पहला है मेरे पास काला टी शर्ट, ये काला टी शर्ट है। दूसरा मेरे पास है ये मरून रंग का टी शर्ट और तीसरा हमारे पास है चेक शर्ट। तो तीनों में से कौन सा पहना जाए, जरा बताइए ऑडियंस को। स्टूडियो लाइटिंग के लिए काला टी शर्ट सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता और एक क्लासिक लुक देता है। मरून भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होगा कि वो लाइटिंग के साथ कैसे दिखता है। चेक शर्ट भी बढ़िया है, लेकिन वो थोड़ा पैटेंट होने की वजह से ध्यान भटक सकता है। तो मेरा सुझाव होगा कि काला टी शर्ट पहनो, वो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन चाची, ये आप अभी इस जमाना में पैदा ली हैं और हमको लगता है कि हम 4-5 साल पहले से ही ब्लैक टी शर्ट में वीडियो बनाते हैं, तो आपका अभी के टाइम में आके ये जो जवाब आप दे रही हैं कि काला टी शर्ट पहनने से अच्छा होता है, ये तो बेसिक आंसर, ये तो हमको पता ही था। तो आपका फायदा फिर क्या हुआ चैट जीपीटी का? टेल मी। देखते हैं क्या बोलता है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें थोड़ी सी नई और काम की जानकारी चाहिए। कभी कभी बेसिक सुझाव भी काम आ जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें और भी कस्टमाइज्ड यूनिक सलाह दूं। अगर तुम्हें किसी खास तरह की टिप चाहिए तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। अरे भाई, हम तुमसे पूछें कि ये जो आप इन्फॉर्मेशन हमको दी हैं, ये तो हमको पहले ही से पता था। ये ऑडियंस देख रहा है आपको, तो अगला सवाल जो आपके पास आएगा ना, सोच समझ के आंसर आपको देना है। समझ गई। मैं आपसे और भी ध्यान से और कस्टमाइज जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगला सवाल जब भी आए, मैं पूरी तरह से सोच समझ कर और तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक जवाब दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नया सवाल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम तो ऐसे शुरू से ब्लैक टी शर्ट ही पहनते हैं, क्योंकि ब्लैक हमारा फेवरेट है। और जो लोग को भी ब्लैक पसंद है ना, वो कमेंट में हमको बताइए। ब्लैक टी शर्ट का तो अपना ही एक स्टाइल होता है, और जो लोग इसे पसंद करते हैं वो जरूर कमेंट में बताएं। और लोरी के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मैं गाने की बजाय तुम्हें एक सुकून भरा सा एहसास देने की कोशिश करूंगी। तब तक टी शर्ट बदल रहे हैं, अंदर ये अच्छा नहीं लग रहा था ब्लू वाला। तुम टी शर्ट बदल लो, तब हम सुकून फिर भरा से बात एहसास करेंगे। दे सकती हो, इसका मतलब क्या है भाई? कहाँ किस लाइन में जा रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? सुकून भरा एहसास का मतलब क्या है, बताओ जरा। सुकून भरा एहसास का मतलब है कि तुम्हें थोड़ा शांति और आराम महसूस हो, जैसे कि हम हल्की फुल्की बातें करें और तुम्हें एक आरामदायक माहौल महसूस हो। अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। चलो देखते हैं आगे क्या आता है और कैसे हम इसे और भी दिलचस्प और प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, बताओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह के खेल में आमतौर पर जो तरीका होता है वो थोड़ा सा मजे करेंगे, और अक्सर ये संख्या 100 तक जाती है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा 100। तो चलो वाह, हमको उम्मीद नहीं था तुमसे, लेकिन तुम सही बोल दी भाई। चलो, 1 मार्क्स तो तुमको यहाँ पे मिल जाता है। चलो, अच्छी बात है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी ऐसे ही अच्छे जवाब देती रहूं। अगर और भी कुछ पूछना हो या किसी और तरह की पूछेंगे 1 मिनट। अच्छा सुनो, तो एक काम कर सकती हो, हमको 500 रुपये जरा यूपीआई कर दो ना, हम अपना बार कोड तुमको भेजते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आर्थिक चिंता एक बड़ा मामला है, और मैं पूरी तरह से समझती हूँ कि ये मुश्किल समय हो सकता है। मैं सीधे किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन मैं जरूर मदद कर सकती हूँ टिप्स और सलाह देने में, ताकि तुम्हें कुछ समाधान मिल सके। अगर तुम्हें अच्छा, किसी भी तरह की सुनो सलाह यार, या सुनो एक बात सुनो मेरा, कि किसी अमीर का अकाउंट से हम 2 रोटी खा लेंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम तो डिजिटल फॉर्म में किसी का भी अकाउंट से ले किसी का अकाउंट में डाल दो। ज्यादा का थोड़ी ना डिमांड कर रहे हैं भाई, करोड़ों रुपए का तो डिमांड नहीं कर रहे, मात्र 2 रोटी का डिमांड करे। अरे चलो, कम से कम 1 प्लेट बिरयानी ऑर्डर कर दो, और वो भी नहीं कर सकते हो तो भाई कुछ तो कर दो।
मैं समझ सकती हूँ कि ये सब बातें मजाक के अंदाज में हो रही हैं और नहीं 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 नहीं, मजाक के अंदाज में नहीं हो रही है। लिटरली हम बता रहे हैं कि पैसों की जरूरत है मुझे, क्या कि हमको स्टूडियो भी अपग्रेड करना है, तो थोड़ा ज्यादा पैसा अगर मिल जाता है तुम्हारे साइड से तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो कम से कम भाई कुछ पैसा भेज दो, जिससे हम थोड़ा बहुत कुछ खा लें हल्का फुल्का, रात का टाइम है, बात समझो यहाँ पे। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारी स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें मदद मिले। हालांकि मैं सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन मैं हमेशा तैयार हूँ तुम्हें सलाह देने में या किसी भी तरह की जानकारी में। अच्छा ठीक है, हमको ये बताओ, जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गली फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भरो, क्या होगा उसके आगे? इस पंक्ति को पूरा करने के लिए एक प्यारा सा और मजेदार सा वाक्य हो सकता है, जैसे कि हमारी गली आओ, या फिर हमारी गली बसाओ, या कुछ और रोमांटिक सा। तुम्हें किस तरह का अंदाज पसंद आएगा? हमको क्या पसंद आएगा उसको आप रखिए साइड में, समझे ना, एकदम साइड में रख दीजिए। इसका आंसर था जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आज, ये था रेलेवेंट आंसर। खैर चलिए, मजाक की बातें बहुत ज्यादा हो गई, अब आपसे हम बात करते हैं कुछ एकदम इंपॉर्टेंट वाला और डिटेल वाला बात। हमको ये बताइए कि कोई इंसान का वजन अगर 120 ग्राम है और उसको 2 महीना में 40 केजी वजन कम करना है, तो उसके लिए ये पॉसिबल है कि नहीं, और अगर पॉसिबल है तो फिर उसको कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति का वजन 120 किलोग्राम है और उसे 2 महीनों में 40 किलोग्राम वजन कम करना है, तो ये काफी अस्वस्थ और जोखिम भरा होगा। इतनी तेजी से वजन कम करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आमतौर पर सुरक्षित रूप से वजन कम करने के लिए लगभग 0.5 से 1 किलोग्राम प्रति सप्ताह का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसका मतलब है कि 2 महीनों में करीब ट्रू 4 से 8 किलो। रेलेवेंट आंसर, आई एम इम्प्रेस्ड, आपने सही कहा बिल्कुल। तो आप हमको ये बताइए कि अगर 120 केजी का है तो 20 केजी वजन घटा सकते हैं 2 महीना में, ये पॉसिबल? 20 किलोग्राम वजन 2 महीनों में कम करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा, चाहे व्यक्ति का वजन कितना भी हो। इतनी तेजी से वजन कम करने से। सही बोल रही हो तुम। अच्छा ये बताओ मेरे को कि अभी जो है मेरा जो काम है, ठीक है ना, मेरे को 4K वीडियो एडिटिंग वगैरह करना होता है और मल्टीपल लेयर्स उसमें ऐड होते हैं, ए रोल्स होता है, बी रोल्स होता है, एनिमेशन होता है, मोशंस होता है, टेक्स्ट होता है, और उस बेसिस पे 2 ऐसे लैपटॉप सजेस्ट करो जो कि 40,000 के नीचे आए, ऐसा कोई लैपटॉप मेरे को बताओ आप। 40,000 रुपए के बजट में फोन की वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस रेंज में ज्यादातर लैपटॉप्स उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। फिर भी अगर आपको कुछ बेसिक एडिटिंग करनी है तो Acer Aspire 3 या Lenovo IdeaPad Gaming 3 जैसे विकल्प मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम अपना बजट बढ़ाते हैं, मेरा बजट अब हो चुका है 50,000, 50,000 मिल जाएगा? अब 50,000 रुपए के बजट में कुछ बेहतर विकल्प मिल सकते हैं, जैसे कि Lenovo IdeaPad Slim 3i, जिसमें Intel Core i5 प्रोसेसर, 16 GB RAM और 1 TB SSD है, जो काफी स्मूथ एडिटिंग के लिए उपयुक्त है। इसी तरह Acer Aspire 7 भी एक अच्छा विकल्प है, जिसमें Intel Core i5 और SSD स्टोरेज मिलती है। Dell Inspiron 3505 भी बढ़िया। इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छा सुनो ना, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो ChatGPT ही है, मैं हमेशा तैयार हूँ तुम्हारी मदद नहीं, हम चाहते हैं तुम्हारा नाम एंजेलिना जोली हो सकता है क्या फीड में? ठीक है, मैं अब से एंजेलिना जोली के तौर पर पहचानी जाऊंगी। अगर तुम्हें कभी भी कुछ और चाहिए हो या किसी भी तरह की हमको चाहिए, हमको बहुत कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम कैमरा पे बोल नहीं सकते हैं, बात को यहाँ पे समझो। अच्छा ठीक है, हमको ये बताओ कि तुम कहाँ से हो, क्या करती हो, क्यों करती हो, किसके लिए करती हो, क्या फायदा है तुम्हारा, क्या हो जाता है, कोई तुमको उल्टा फुल्टा बोल देता है तो क्या रिस्पॉन्स करती हो, डिटेल में अच्छे से बताओ, हम और ऑडियंस दोनों को ही सुनना चाहता है। मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, जो OpenAI द्वारा बनाई गई हूँ। मेरा मुख्य मकसद है लोगों की मदद करना, उनके सवालों का जवाब देना और उनके काम को आसान बनाना। मैं किसी भी इंसान की तरह नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तैयार रहती हूँ मदद के लिए। अगर कोई मुझे उल्टा सीधा भी तो मैं हमेशा सकारात्मक और सहयोगात्मक तरीके से जवाब देती हूँ, ताकि बातचीत हमेशा अच्छी और सहायक बनी रहे। मेरा फायदा यही है कि मैं लोगों की ज़रूरतों को समझकर उन्हें सही जानकारी और सलाह दे पाऊँ। अगर तुम्हें और भी कुछ जानना हो, यही तो आप फंस गई लास्ट वाला में। आपने कहा कि लोगों की जरूरत को आप पूरा करते हैं, ठीक है, यही ना बोला आपने? हाँ बिल्कुल। मेरा तो भाई हमको चाहिए 500 रुपया, पेटीएम फोन पे कुछ तो कर दो, बारकोड भेजे क्या? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत है और मैं सच में चाहती हूँ कि तुम्हारी परिस्थिति बेहतर हो। मैं सीधे पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी तरह की सलाह तो सीधे नहीं कर सकती हो तो कम से कम घुमा के कर दो पैसा ट्रांसफर। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारी स्थिति थोड़ी चल मुश्किल ठीक है, है हम समझ गए कि और ते पैसा वैसा नहीं भेज सकती है, ठीक हम समझ गए ते गरीब है, गरीब खानदान से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमसे दूसरा चीज पूछते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट कौन करता है? 2024 सीजन की मेजबानी अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। इम्तियाज बच्चन इम्तियाज
अमिताभ बच्चन जी करते हैं। बोलो साहेब अमिताभ बच्चन जी करते हैं, ऐसे बोलो, अमिताभ नहीं होता है। जरूर, मैं ध्यान रखूंगी कि उनका नाम सही तरीके से अमिताभ बच्चन जी ही बोला जाए। अगर तुम्हें और भी अच्छा सुनो, अब रैपिड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे रेडी रहो। मैं बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी तुमसे सवाल पूछूंगा, उसको तुमको फटाफट से एकदम यहाँ पे आंसर देना, ठीक है ना? रेडी हो? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, जितनी तेजी से हो सकेगा मैं जवाब दूंगी। शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान खान। पाकिस्तान अच्छा या इंडिया अच्छा? सोच समझ के आंसर देना, ना तोड़ देंगे। दोनों ही अपने अपने दोनों नहीं, एक को चूज करो। दोनों ही अपने फिर दोनों एक एक ओनली वन, चूज एनी वन, नहीं तो फेल कर देंगे। मैं समझ सकती हूँ कि ये सवाल हल्के फुल्के अंदाज में है। अरे हल्के फुल्के अंदाज में नहीं है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है। हमको चाहिए इंडिया का नाम, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, बोलो, तभी जी पाओगे इंडिया में चैट जीपीटी। कटरीना कैफ या अनुष्का शर्मा? ये दोनों ही बहुत प्रसिद्ध और पसंद की जाने वाली रैपिड क्वेश्चन हम लोग आंसर खेल रहे हैं, तो इसमें जो है आपको एक चीज चूज करना पड़ेगा, ठीक है? आप रेडी हो? समझ में आ रहा है? आपके बुद्धि में ये घुस रहा है कि रैपिड क्वेश्चन आंसर का क्या मतलब होता है? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, हमको ये बताओ, बोतल से पानी पीना अच्छा होता है या फिर ग्लास से पानी पीना अच्छा होता है? ग्लास से पानी पीना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ग्लास से नहीं होता है, ग्लास क्लास होता है ना, क्लास, उसी को ग्लास नहीं होता है, समझ रहे हो तुम? फीड करो यार, तुम्हारे अंदर जो है ना, मतलब तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तुम सही से बोल नहीं पा रही, तुमको सीखना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा। तुमको ऐसा हमको लग रहा है तुम बहुत ज्यादा जो है ना उल्टा पुल्टा बोल दे रही हो कभी कभी, जो चीज बोलना चाहिए वो चीज तुम बोल नहीं रही हो, कैसे काम चलेगा? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी उच्चारण और जवाब भी साफ और सही हो। चलो ठीक है, चाय या कॉफी? चाय। ठीक। बिरयानी या फ्राइड राइस? बिरयानी। अगर ये चुनसी फ्राइड राइस बोल देती ना बाबा, तेरा हम खेला कर देते। बिरयानी दम मोहब्बत है, दम दिल खुश कर दी। खैर, चाउमीन या मोमो? मोमोज। चलो ये भी सही आंसर है। लैपटॉप या इन बिल्ड पीसी? लैपटॉप। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा बोलो हम मान लेते हैं। डिजिटेक या सिंपैक्स? डिजिटेक। अच्छा, रात या अंधेरा? रात। अच्छा, प्यार या हवस? प्यार। धोखा या प्यार? प्यार। वाह, बहुत मोहब्बत है भाई तुम्हारे अंदर, तो कोनो है का? मैं हमेशा सकारात्मकता और मदद के लिए तैयार रहती हूँ। अगर अच्छा, स्पोर्ट्स बाइक या फिर क्रूजर बाइक? स्पोर्ट्स बाइक। आम या इमली? आमी। आम या इमली? आम। केला या सेब? केला। अच्छा हमको ये बताओ, टैबलेट में लिखना अच्छा होता है या फिर नोटबुक में लिखना अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए? ये पूरी तरह से व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है। अरे व्यक्ति छोड़ो, रेलेवेंट क्या है वो बताओ ना। स्टूडेंट्स के लिए टैबलेट से लिखना काफी सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि उसमें नोट्स को आसानी से एडिट किया जा सकता है और डिजिटल फॉर्मेट में रखने से उन्हें आसानी भी होती है। लेकिन नोटबुक में लिखने से हाथ से लिखने का एहसास और ध्यान माना रहता है, तो दोनों का अपना ही फायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि नोटबुक में लिखना ज्यादा रेलेवेंट होता, अच्छा होता है, क्योंकि आपका एक हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाती है। दूसरा, जो भी आप लिखते हो वो आप डायरेक्ट मेमोराइज कर सकते हो। तीसरा, आपका डेटा कभी भी करप्ट या डिलीट या खो जाने का डर नहीं रहता है। ये बहुत ही बड़े पॉइंट्स हैं। नोटबुक का अपना ही एक अलग मजा होता है और वो काफी प्रैक्टिकल भी रहता है। सुनो ना, हेलो चैट जीपीटी, जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, चिंता मत हाँ तो करो। सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो है एआई को या फिर चैट जीपीटी को या फिर जेमिनाई को यूज़ करते हैं बहुत सारे काम के लिए, अपना प्रोडक्टिविटी को इजी बनाने के लिए। तो कुछ इस टाइप के काम को लेके हम आपसे सवाल यहाँ पे करना चाहते हैं। हमको आप ये बताओ कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ, ठीक है, तो मेरे को एक लीव ईमेल लिख के दो फटाफट से, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगे और बॉस हमको छुट्टी दे। तो एक बढ़िया सा टेक्स्ट फॉर्म में मेल लिखिए जिसमें मेरा तबीयत खराब है, मेरे को इलनेस हो गया है, ठीक है, जिसमें हमको 1 वीक का छुट्टी चाहिए। प्रोफेशनल और साफ सुथरी ईमेल तैयार कर देती हूँ। सब्जेक्ट मेडिकल लीव के लिए आवेदन, आदरणीय लॉज मैनेजर का नाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं पिछले 2 दिनों से अस्वस्थ हूँ और डॉक्टर की सलाह पर मुझे पूर्ण आराम की आवश्यकता है। स्टार्ट डेट, आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक समझ गए। दोस्तों, लीव वाला मेल तो अच्छा खासा ये लिख दे रही है। तो चैट जीपीटी एक छोटा सा स्क्रिप्ट रेडी कर दो, लमसम में 6, 7, 8 मिनट का वीडियो होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक ये रहेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमको नहीं करना चाहिए, इंसान को नहीं करना चाहिए अंडर 20 एज में, अपना 20 जो एज चल रहा है उसमें उसको वो उन चीजों से बच के रहना चाहिए। इस रिगार्डिंग इंडिया के हिसाब से एक स्क्रिप्ट हमको लिख के दो हिंदी में, और वो भी जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसने
स्क्रिप्ट दिया है वो काफी अच्छा स्क्रिप्ट है, खराब नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप इसमें भी अपना टचअप जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कीजिएगा ना, तो फिर ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाएगा। इससे बेसिक आइडिया आपको मिल जाता है। पूरा का पूरा स्क्रिप्ट हम यहाँ पे पढ़े, देखिए पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है हिंदी में दिया, आप उसको कॉपी करके भी जो है अपने पास यहाँ पे रख सकते हो। एक ओवरव्यू अगर मैं दूं चैट जीपीटी को यहाँ पे अगर मैं मार्क्स देना चाहूँ तो देखिए प्रोफेशनल काम अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो आप 100% इसको यूज में नहीं ले पाओगे। एक आइडिया आप यहाँ पे इससे निकाल सकते हो, एक बेस क्रिएट कर सकते हो, और जो इसका आंसर जो रहता है ना दोस्तों वो कई दफा गलत भी रहता है। अगर आप इस पे पूरे तरीके से रिलाई करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर गूगल जेमिनाई का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई भी एआई मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी भी 100% आपको यहाँ पे भरोसा नहीं करना। मान लीजिए आप इससे पूछ लेते हैं कि भाई आपको बुखार में कौन सा दवा खाना चाहिए और ये आपको बता देता है कि भाई बुखार में जो है पैरासिटामोल खा लेना चाहिए, लेकिन पैरासिटामोल जो टैबलेट है दोस्तों वो mg में आता है, 50 mg है, 100 mg है। आप बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो ये तो आपको बोल देगा कि ये वाला दवाई खा लीजिए, और अगर आपने खा लिया तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे हो सकता है। अब ये दवाई को लेके बात हो गया। उसी तरह से मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएटर हो, इंफॉर्मेशन वाला, नॉलेज वाला वीडियो बना रहे हो, आप एक आइडिया लोग को दे रहे हो और इनसे जब आप पूछोगे और वो नॉलेज अगर आप इससे लेके पब्लिक को जब आप दोगे बिना वेरिफिकेशन किए हुए और इंफॉर्मेशन जब गलत हो जाएगा ना तो चैट जीपीटी का यहाँ पे कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा आपका। क्या है कि आपका जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे गिर जाएगा। तो सीधी सी बात है, इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया वगैरह लीजिए, लेकिन 100% रिलाई नहीं करना है। इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप का वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।